हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम जानेंगे क्यों दोस्तों नहीं छापती है हमारी सरकार ढेर सारे पैसे। आरबीआई के पास तो खुद का पैसे छापने का मशीन है, फिर भी लिमिटेड पैसे क्यों छापती है। हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड पैसा। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है, आपने ये दिमाग लगाया है कि भारत सरकार के पास तो नोट छापने का मशीन है, तो ढेर सारे पैसे छाप कर सबको क्यों नहीं बना देती है अमीर। सोचो, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा होगा तो क्या होगा। वो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड पैसे छाप दिया तो क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, सब लोग अमीर बन जाएंगे, सब लोग अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, गरीबी मिट जाएगी हमारे देश से और किसी को काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह उठो, पैसे उड़ाओ और फिर क्या भूखे सोने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना किसान मरेगा, ना मोदी सरकार की शिकायत होगी, तब तो कोई भीख भी मांगता नजर नहीं आएगा और हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होगी। लेकिन जरा ठहर जाइए, अपने सपनों को थोड़ा ब्रेक लगाइए। अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इस सवाल से पर्दा उठाएंगे और इस पहेली को सुलझाएंगे। इस सवाल को समझने के लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ध्यान से, ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। और आपका जो कंफ्यूजन है, आपने कभी ना कभी ये बात तो सोची ही होगी, लेकिन आज दोस्तों मुझसे पर्दा उठाएंगे और आपको समझाएंगे। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं मुद्दे की बात। अब हम इस बात को उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। मान लो कि किसी देश में 5 लोग ही रहते हैं बराबर, और उस देश में पैदावार सिर्फ गेहूं की होती है, ठीक है, और सबके पास 100 रुपया है और 50 किलो गेहूं पैदा हुआ है, ठीक है, और 1 किलो गेहूं की 100 रुपये कीमत है, ठीक है, और वो सब लोग दुकान पर जाते हैं गेहूं खरीदने के लिए। अभी 1 किलो गेहूं की कीमत है 100 रुपया और इसको मल्टीप्लाई करते 5 से तो होता है 500 रुपया। अब मान लो उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और खूब सारे पैसा छाप रहा है, तो जब सब लोग के पास पैसा है हजार रुपया, तो उस हिसाब से गेहूं की कीमत भी बढ़ गई ना। अभी 1 किलो गेहूं का हो गया 1000 रुपया, तो उसे 1000 को मल्टीप्लाई करते 5 से तो टोटल कीमत हुई 5000 रुपया। अभी उन 50 किलो गेहूं की कीमत 500 से डायरेक्ट 5000 हो गई। जहाँ पर हमें पहले बिना नोट छापने वाला देश का 500 रुपया लग रहा था, वहाँ पर नोट छापने वाला देश में हो गए 5000 रुपया। मतलब कि आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं तो चलो थोड़ा और विस्तार से आपको समझाते हैं। सरकार जितने नोट छापेगी उतने ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और उसी हिसाब से हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चलो अभी हम इस बात को एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। मान लो सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब लोग मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ों पैसे आ गए। जब मार्केट में आप तेल या साबुन खरीदने जाओगे तो उसकी कीमत होगी 50 रुपया। भला दुकानदार आपको सस्ते में क्यों बेचेगा, क्योंकि आपके पास तो ढेर सारे पैसे हैं। और उसी को देखते दुकानदार की धीरे धीरे लालच बढ़ेगी और धीरे धीरे सबकी कीमत आसमानों छूने लगेगी। और साबुन और तेल को लेकर हर चीज़ की कीमत के दाम आसमान छूने लगेंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल होने तक सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा और उसी के हिसाब से हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको जो बात बताई ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसी के लिए इतिहास भी गवाह है। इससे पहले 2 देश ऐसे थे जिसने कुछ ऐसी मूर्खता भरा काम किया था और जिससे लेकर उसके देश में बहुत सी महंगाई बढ़ गई थी और लोगों का जीना हराम हो गया था। तो जान लेते चलो दोस्तों उन देशों के बारे में भी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरत पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देश के पास से कर्जा लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद
वो कर्जा चुका न पाई। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छाप लेते हैं और हमारा कर्जा हम उतार देते हैं। बस फिर क्या हुआ था, जर्मनी ने ना अनलिमिटेड पैसा छापना शुरू कर दिया और फिर उसका नतीजा हुआ कि मुद्राओं का अमूल्यकरण हो गया। वहाँ महंगाई आसमान छूने लगी। जिसी तरह दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले वाले उदाहरण में समझाया था गेहूं वाली बात, उसी की तरह यहाँ पर भी हालत हुई थी और सब लोगों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे गिर गई थी। और उसी तरह दूसरा एक देश था जिम्बाब्वे, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी की जैसी गलती की थी और बहुत सारी करेंसी छाप दी थी, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हजारों गुना बढ़ गया। और जब लोग ब्रेड अंडे जैसी चीज़ें खरीदने के लिए गए तो मार्केट में उसे बैग भर भर के पैसे चुकाने पड़े। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले वाले उदाहरण में भी समझाया, जिस तरह से मतलब कि समझो पैसे हमारी गवर्नमेंट छापेगी उसी हिसाब से सबकी लालच बढ़ेगी और सब लोग अपनी चीज़ों का दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि सबको ज़्यादा पैसा कमाना होता है। उसी हिसाब से इतिहास गवाह है और इसी का मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों अभी तो आप समझ गए होंगे कि जितने पैसे छापोगे उतनी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि पैसे होने के बावजूद भी आप एक तरह से गरीब की गरीब ही रहोगे, क्योंकि पैसों का मूल्यांकन एक कागज़ के बराबर हो जाएगा। मतलब कि पैसों का मूल्यांकन कुछ रहेगा ही नहीं। मतलब बैग भर भर के ट्रक भर भर के पैसे लेकर जाओ तभी आपको कोई चीज़ मिलेगी, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट और अथॉरिटी तय करता है किस देश को कितना पैसा छापना है। भारत में आरबीआई तय करता है भारत की कितनी ज़रूरत और कितना पैसा प्रिंट करना है। तो दोस्तों अब ये सोचना मत कि भारत सरकार सबको पैसा देकर मालामाल क्यों नहीं कर देती है, और ऐसा हुआ तो सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, ये हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए शूट कर सकूँ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।